नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद से देश एक तरह से सदमे में तो है ही, सदमे के साथ साथ गुस्से में भी है और हर रोज हर तरफ से मांग उठती है कि इसका बदला लेना चाहिए देश का। और इसी बीच जिस तरह से केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल तो ऐसे होते रहते हैं, लेकिन ये मॉक ड्रिल बेहद खास है। कहा यह जाता है कि 1971 की लड़ाई में ऐसा मॉक ड्रिल हुआ था, यानी कि जब देश एक युद्ध की स्थिति में चला जाता है, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है, तब ऐसा मॉक ड्रिल किया जाए, यानी कि ये उस तरह का मॉक ड्रिल है। तो इस मॉक ड्रिल में क्या होता है इसमें, और मतलब जब देश में जब लड़ाई छिड़ जाए दो देशों के बीच, उस समय हमें क्या करना चाहिए, एक सिविलियन को क्या करना चाहिए, कैसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मतलब इस मॉक ड्रिल का मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयर करें। तो एक तरह तो ये है, और ये कहा यह भी जा रहा है कि 71 के बाद ये दूसरा बड़ा इस तरह का मॉक ड्रिल है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हम जानेंगे आखिर इस मॉक ड्रिल में क्या होगा और 71 के मॉक ड्रिल में क्या हुआ था। हमारे साथ आर्मी के वेटरन है लेफ्टिनेंट कर्नल गुरु प्रकाश विर्क जी, जिनको आपने पहले भी सुना है अंगवानी पर, वो आते रहते हैं। तो हम उनसे जानेंगे, चूंकि इन्होंने वो सब दिन देखे हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये मॉक ड्रिल क्या होगा और इसमें क्या 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 बताया जाएगा, और 71 की कुछ बातें करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू सर। ये जिस तरह से मॉक ड्रिल की, जय हिंद सर, जय हिंद सर। पहले तो ये जो पहलगाम का जो हादसा हुआ है, जिसके अंदर हमारी 27 जानें चली गई हैं, और जिन्होंने ये नुकसान किया है, अपने आप को एक इस्लामिक फोर्सेस कहते हुए या टेररिस्ट कहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के ऊपर वार किया है, ये बहुत ही एक नुकसानदायक है, जिसमें खास करके आज की तरीके हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हुए हैं, और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी पाकिस्तान को जाती है। क्योंकि इससे कुछ समय पहले, 2 या 3 दिन पहले, जो पाकिस्तान का जो जनरल था, जो चीफ था, उसने अपनी पूरी फोर्सेस को मोटिवेट किया इस्लाम के नाम पर। और ये बहुत ही एक अनप्रोफेशनल एक्टिविटी है कि एक नेशन की जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो प्रोफेशनल तरीके से काम करती हैं, लेकिन जब धर्म के नाम पर अपने आप को वो मोटिवेट करती हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है। चलो, जो भी हुआ, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने अपने अभी एक सख्त कार्रवाई की। अभी कुछ लिमिटेड कार्रवाई की है, जिसके अंदर एक जो पानी की संधि है उसको रद्द तो नहीं किया, लेकिन उसको स्थगित किया है थोड़े समय के लिए। सर, इसको सीधे मॉक ड्रिल पे आते हैं, इसको बिल्कुल इस पे रखिए। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सख्त कुछ कार्रवाई की, तो उन्होंने इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। जब एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, तो हमारे लिए स्वाभाविक है कि देश के लिए कि हमें तैयार होना पड़ेगा कि कभी भी किसी समय भी कोई ना कोई हमारा और भी नुकसान ना कोई कर जाए, और इसमें पूरे का पूरा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की होगी। लेकिन जब ये लड़ाई लगती है, तो उस समय हमने ये नहीं समझना कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई लड़ती है या आर्म फोर्सेस की लड़ाई लड़ती है। इसके अंदर पूरा देश साथ देता है, हर देशवासी साथ देते हैं, और उस देशवासी साथ किस प्रकार से देते हैं, उसी के लिए ये मॉक ड्रिल की तैयारी है। मॉक ड्रिल जो है, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है सिविल डिफेंस, क्योंकि आज की जो लड़ाई है वो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती है। आपने देखा होगा कि डीप पेनिट्रेशन, डीप इलाके के अंदर ये लोग कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, और कोई कहीं पर भी, जैसे जिस प्रकार से कहते हैं कि कोई लिमिटेड न्यूक्लियर अपनी पावर दिखाते हैं, तो कहीं पर भी स्ट्राइक हो सकता है। तो हमारे सिविलियंस को, हमारी सिविल पॉपुलेशन को ये मॉक ड्रिल करनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सरकार ने भी हुक्म दिया है। तकरीबन 244 डिस्ट्रिक्ट्स
243 डिस्ट्रिक्ट ईयर मार्क कर दिए हैं। मैं तो कहूंगा इसके साथ साथ पूरे देश को प्रैक्टिस करनी चाहिए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर लोगों को बताना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार से कोई नुकसान होने का या कोई टारगेट होता है तो किस प्रकार से आपने ड्रिल्स करनी है। और मॉक ड्रिल होती क्या है, किस प्रकार से हमने बॉम्ब से बचना है, किसी प्रकार से हमने एयर अटैक से बचना है, किस प्रकार से अगर बीच में कोई नुकसान करता है उसके साथ हम डिफेंस के लिए खड़े हो जाएं। तो नजदीक कोई मोर्चे होने चाहिए जहां पर हम अपने इलाके में जा सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मॉक ड्रिल का हम प्रिकॉशन ले रहे हैं और इसमें भला है लोगों के लिए कि इसके अंदर बढ़ चढ़कर इसमें साथ दें और इसमें प्रैक्टिस करें। और कोई भी सवाल खड़ा होता है तो लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस फोर्सेज हैं, चाहे आर्म फोर्सेज हैं, चाहे BSF वाले हैं, उनसे सवाल खड़ा करें कि किस प्रकार से वो अपना भी बचाव कर सकते हैं और जरूरत आने पर, इमरजेंसी पर आर्म फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज का भी मदद कर सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये मैं आपने 1971 की बात की है तो वो हमारी लास्ट पाकिस्तान वॉर हुई थी। मैं उस समय फौज में तो नहीं था, लेकिन मैं एक फौजी का बेटा हूँ। तो मैं उस समय हम लोग चेन्नई में होते थे। रादर 65 की लड़ाई में हम कानपुर होते थे और 71 की लड़ाई में हम चेन्नई में होते थे। वहां पर भी ये मॉक ड्रिल्स के हम लोग उस समय बच्चे स्कूलों के अंदर भी हमें ये मॉक ड्रिल सिखाई जाती थी। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर, मार्केट प्लेसेस के अंदर, ये जो भी इस तरीके से भी कोई मॉक ड्रिल सिखाता है, खास करके कोई सायरन बजेगा, लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, ये सब करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ हम ये भी ध्यान रखना है कि एक नई चीज अभी आ गई है, रेडियो साइलेंस। ये जो मोबाइल्स वगैरह हैं, जो मोबाइल्स वगैरह साइलेंस, उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे, उस समय लाइट से ही सरप्राइज हो सकते, लाइट कहीं पर भी होती थी, हम सरप्राइज हो जाते थे। लेकिन आजकल अगर मोबाइल भी ऑन रहेगा तो मोबाइल के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। तो कृपा करके इस मॉक ड्रिल्स के अंदर मोबाइल्स इस 2-3 दिन के अंदर अगर आपके पास टोटल नेटवर्क बंद हो जाता है तो किस प्रकार से आपने एक दूसरे को लुक आफ्टर करना है, कम्युनिकेशन रखना है और अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, ये भी एक मॉक ड्रिल के अंदर शामिल होना चाहिए। तो टोटल इंटरनेट अगर स्विच ऑफ हो जाता है तो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ मॉक ड्रिल। तभी हमें पता लगेगा कि हम कितने काबिल हैं, कितने कामयाब हैं और एक दूसरे की हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो 71 में जो मॉक ड्रिल हुआ था सर, तो उसमें आपकी कुछ यादें हो तो वो शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, आज के लोगों को उस समय की बातें पता चले। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि देश में इससे पहले जो इस लेवल का मॉक ड्रिल हुआ था वो 71 की लड़ाई के पहले हुआ था। तो उस समय कैसे हुआ था मॉक ड्रिल, उसमें क्या हुआ था? चूंकि आपको अगर कुछ याद हो तो वो शेयर करें सर। मैंने सर आपको बता दिया है कि उस समय पर ये मोबाइल सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन वहां पर फिजिकल एक्टिविटी होती थी। तो वहां पर रात के टाइम पर या दिन के टाइम पर कहीं भी सायरन की आवाज आती थी या हमें लाइटें ऑफ, स्विच ऑफ करनी, ब्लैकआउट करना पड़ता था और साथ ही साथ ट्रेंचों में जाना पड़ता था। यहाँ तक कि उस कुछ समय के लिए हमने अपने खाने पीने का भी बंदोबस्त किया हुआ था कि हम इमरजेंसी में अपना खाना भी खा लें। अगर नहीं भी खाना बनाने के लिए मौका कहीं मिलेगा तो जो स्ट्रीट्स होती थी सारी स्विच ऑफ हो जाती थी, कोई गाड़ी नहीं चलती थी और अपने आप को कैमोफ्लेज करना है, ऊपर से दिखना नहीं चाहिए, एकदम से स्टिल मूवमेंट लगनी चाहिए। लेकिन आज के समय के अंदर क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम है, तो इसके अंदर भी हमें नए तरीके की एक मॉक ड्रिल सीखनी पड़ेंगी और सिखानी पड़ेंगी। मुझे लग रहा है कि 1971 का एग्जाम्पल लेते हुए आज की जो हम इस समय की जो मॉक ड्रिल करेंगे ये बहुत ही आगे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम चल पड़े हैं लड़ाइयों के, इसलिए हमें और भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ड्रोन्स, अभी ड्रोन्स कहीं पर भी आ सकते हैं, तो जब ड्रोन्स वहां आएंगे जहां नेट होगा, अगर नेट बंद होगा तो ड्रोन कैसे चलेगा? तो इसलिए हम लोगों को इस मॉक ड्रिल्स के अंदर हमने ये सब चीजें सीखनी है और सिखानी है। तो ये मॉक ड्रिल क्या सर दिन भर होता है? जैसे कहा गया कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगा, ये मॉक ड्रिल क्या दिन भर होंगे? क्योंकि लाइट्स ऑफ तो रात में ही करेंगे ना, या दिन में भी हो करेंगे? ये क्या मतलब इसका क्या सिस्टम है? जो ब्लैकआउट की बात हो रही है तो ब्लैकआउट तो आप देखिए, आप मान के चलिए कि शब्दावली कोई भी हम इस्तेमाल कर लें, आप उस समय जब ये अलर्ट होगा, चाहे वो मॉक ड्रिल का हो चाहे किसी प्रकार से भी अलर्ट हो, अगर दुश्मन ने समय नहीं दिया तो मॉक ड्रिल भी शायद
कभी कभी कई लोगों को मौका नहीं मिलता है, जैसे इजराइल में हो चुका है। इजराइल के अंदर जब वो अटैकर आए थे तो मौका किसी को नहीं मिला, एकदम से सरप्राइज आया, सरप्राइज अटैक हो गया। किसी भी लड़ाई में सरप्राइज होता है, तो इसके अंदर भी हम कभी भी सरप्राइज हो सकते हैं। तो मान के चलिए ये अभी एक अच्छा सरकार ने एक जो हुक्म पास किया है, इससे एटलीस्ट लोग जागृत हो जाएंगे कि लड़ाई के समय पर कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है, आगे काम करना है और किस प्रकार से प्रिकॉशन लेने हैं। और मान के चलिए ये मॉक नाम का है, लेकिन मान के चलिए दुश्मन का आपके ऊपर किसी प्रकार का भी खतरा आता है तो किस तरीके से हमने एक दूसरे को साथ देना है और एकदम से क्विक रिएक्शन करने हैं। इसमें सब चीजें टाई अप हो जाती हैं। और फौज के अंदर तो हमारा ये रेगुलर ड्रिल्स है कि लड़ाई हमने कैसे करनी है, इसको हम मॉक ड्रिल्स कहते हैं, एसओपी कहते हैं। लेकिन सिविल के अंदर इतना सामान नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली ये एनसीसी के बच्चे, स्काउट्स के बच्चे और इंस्टीट्यूशंस के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनके अपने वर्कर्स हैं वो भी अपना ऐसे काम करते हैं। So we must help each other to let this mock drills be more successful। और इससे हमें कुछ सीखना है और सिखाना जरूरी है। ये मॉक ड्रिल जो है ये अभी नई टेक्नोलॉजी के वॉरफेयर के अंदर पहली बार प्रैक्टिस हो रही है। मान के चलिए पहली बार प्रैक्टिस हो रही है। सो क्योंकि ये जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक मॉक ड्रिल होने के पहले जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये मॉक ड्रिल बहुत बड़े लेवल का और ये एक लड़ाई के पहले का मॉक ड्रिल है, ये कोई आम मॉक ड्रिल नहीं है। ऐसी मॉक ड्रिल 71 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसके उसी तरह का ये मॉक ड्रिल है। तो ये हमारी बातचीत थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर लड़ाई के समय उनसे, आर्मी के उन वेटरन से जो 71 के समय खुद तो आर्मी में नहीं थे, लेकिन वो उनके पिताजी, उनके परिवार थे फौज में और वो उन्होंने उस समय देखा था चीजों को कैसे मॉक ड्रिल में क्या होता है, कैसे होता है। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की इस चर्चा के माध्यम से, आखिर ये जो मॉक ड्रिल होगा उसमें क्या होगा। तो चलिए इसमें आगे जो होता है, जब जो होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे चर्चा के माध्यम से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।